नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। मेरे को ऐसे दिखा ये टॉपिक तो मेरे को लगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि तो मुझे लगा कि आपको ये टॉपिक जो करवाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को लेके आए हैं। और कौन सा टॉपिक है ये, हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो उसमें हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए जी हड्डियों की स्टडी को क्या कहते हैं या किसी और की स्टडी को क्या कहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और बहुत ईजी क्वेश्चन होता है हर किसी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो पहला है हमारा कि सेल। तो हम स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ये तो आप सभी को पता होगा। ओके, टिश्यू की स्टडी को। और हम टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, ग्रुप ऑफ सेल मिला के बनाते हैं आपका टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाते हैं आपका ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिल के बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। डन। तो ये हमारा टिश्यू की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। डन। नेक्स्ट है ब्रेन। अब ब्रेन में आपको पता है कि ब्रेन सेल का कौन से होते हैं? न्यूरॉन। तो उसी के नाम के ऊपर इनका नाम रखा गया है कि ब्रेन की स्टडी को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। वेरी गुड। नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट पंपिंग ऑर्गन है हमारा ये। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे मुट्ठी के समान है, और मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम आपको करवाया है, तो उसमें मैंने डिटेल में करवाया है आपको। ये जो दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये दरवाजे हैं। ये कौन से दरवाजे हैं? ये वही हैं। कौन से बताना मुझे? ये कौन से वेल्व हैं? वेल्व मतलब दरवाजे। ठीक है, एवी वेल्व्स है या फिर पल्मनरी वेल्व वाल्व हैं। ठीक है, तो और ये वेंट्रिकुलर वाल्व हैं। तो ये सारे वही हैं, दिख रहे हैं, बहुत स्पष्ट दिख रहे हैं। और इसमें ये तो मतलब बिल्कुल एक लाइव ही है हार्ट का। तो हार्ट की स्टडी को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। ओके। नेक्स्ट हमारा लीवर। लीवर हिपैटिक सेल्स होते हैं हमारे। लीवर के सेल को कहते हैं हम हिपैटिक सेल, और ये हमारा सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। और यूरिया का निर्माण आपका होता है लीवर में, यूरिन का निर्माण होता है आपका किडनी में। तो ऑर्गेनाइजेशन साइकिल चलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो लीवर की स्टडी को हम कहेंगे हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी। किडनी। अब किडनी के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं वो कौन से होते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है इसका जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का, नेफ्रॉन। तो उसी के नाम के ऊपर इनका नाम भी रखा गया है, नेफ्रोलॉजी। ओके, नेफ्रोलॉजी। और किडनी भी तो मेरा भाई, जब मैं बीएड कर रहा था ना, तो उसमें मेरा ये फाइनल टीपी का टॉपिक था, तो मैंने इस पर वर्किंग मॉडल बनाया था। जिसने इसी चैनल पे एक ब्लॉग पढ़ा है फाइनल टीपी वाला, वो देखें। ओके। हाँ, और ब्लॉग से याद आया, एक मेरा दूसरा चैनल भी है दीपक कालिए ब्लॉग्स करके, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लंग्स। अब लंग्स का काम है आपको हवा सांस प्रोवाइड करवाना। तो उसी के नाम के ऊपर इसका नाम है पल्मोनोलॉजी। क्या है? पल्मोनोलॉजी। ओके। नेक्स्ट है हमारा बोन्स। अब बोन्स की स्टडी को हम कहते हैं ओस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। बस इसी तरह से बैठा है, ये देखिए, ये वाला इसी तरह से आकृति करके बैठा हुआ है, तो यह ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा मसल्स। तो मसल कहते हैं मांसपेशियों को, तो मांसपेशियों की स्टडी को कहते हैं हम मायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा टीथ। तो टीथ की स्टडी को हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। और आपको पता है इंसीजर कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर, 21, 23, वो डेंटल फार्मूला 32, इन नंबर बच्चों में कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये सारा मैंने आपको करवाया हुआ है, तो आप इनको जो है देख सकते हैं। देखिए, अब मैंने करवा चुका हूँ इन सबको, तो मैं कितने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हाँ मैंने करवा लिया है। ओके। नेक्स्ट है आई। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो आई की स्टडी को हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, और जो आई स्पेशलिस्ट होता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। अब आज मैं एक बात शेयर करूंगा आपसे कि आज मतलब अभी तो मैं रात को शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, लेकिन कल सुबह जब ये वीडियो आएगी तब साथ में आपको एक ब्लॉग देखने को मिलेगा कल के दिन। तो एक छोटा सा मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला है, तो उसका एक ब्लॉग डालूंगा कल उसका थोड़ा सा मतलब इनागुरेशन टाइप है, वही समझ लो, मतलब कल है ओपनिंग है उसकी, तो उसका ब्लॉग ज़रूर देखें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेल्स की स्टडी को। तो नेल की स्टडी को हम कहते हैं ओनिकोलॉजी। क्या कहते हैं? ओनिकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा ब्लड। तो ब्लड की स्टडी को हम कहते हैं हिमेटोलॉजी। हीमोग्लोबिन होते हैं ना ब्लड में, तो उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रहता है आपका हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट है स्किन। स्किन को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। ये भी आपको याद रखें, डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं जो स्पेशलिस्ट रहता है, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, तुम हुस्न परी तुम जाने, ऐसी ऐड आती है, तो वो यही होता है डर्मेटोलॉजी। अब हेयर। अब बालों की स्टडी को हम कहते हैं
ट्राइकोलॉजी, विटामिन B7 जिसका साइंटिफिक नाम होता है बायोटिन, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारा बालों की स्टडी, बालों के लिए। और जो बॉयल एग होते हैं ना, अगर उनको खाएं तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कच्चे अंडे खा जाते हैं, तो कच्चे अंडे खाने से उनकी बॉडी में बायोटिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो हेयर फॉल, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट है एल्गी। तो एल्गी की स्टडी को कहते हैं हम फाइकोलॉजी। एक हमारा BC टाइम पे एक सब्जेक्ट होता था फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, तो पढ़ होगा, तो यही था वो फाइकोलॉजी, जिसमें हम शैवाल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फंजाई कवक, तो उसकी स्टडी को कहते हैं हम माइकोलॉजी। ओके, तो फंजाई, बचपन में हम इसको फुंगी पढ़ते थे, फुंगी। अभी मतलब अलग अलग नाम है इनका, शायद अभी तो इसको फुंगाई भी कहते हैं, वो ऐसे नाम है इनके, अपना सबका है। तो माइकोलॉजी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायरस। तो वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी, इंपॉर्टेंट है ये। एक कोरोना का यहाँ पे आपका डायग्राम दिया है, कोरोना कुछ इस तरह का है। नेक्स्ट है हमारा कैंसर। अब कैंसर को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। जो कैंसर सेल होते हैं उनको हम कहते हैं ऑन्कोसेल, तो उसकी स्टडी को हम कहेंगे ऑन्कोलॉजी। क्या कहेंगे? ऑन्कोलॉजी। अभी तो बहुत सारे हैं। फिर यहाँ इंसेक्ट की स्टडी को कहते हैं, इंसेक्ट, कीड़े पतंगे जो भी आपको दिख रहे हैं, ग्रास हॉपर वगैरह जो भी है आपके, तो पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। बॉडी जो 3 हिस्सों में डिवाइड रहती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो स्किन की स्टडी को कहते हैं हम एंटेमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। पक्षी, बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं हम ऑर्निथोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्निथोलॉजी। और ये वार्म ब्लडेड होते हैं हमारे बर्ड्स। नेक्स्ट हमारा एग की स्टडी को हम कहेंगे ऊलॉजी। क्या कहेंगे? ऊलॉजी। नेक्स्ट हमारा सॉइल, तो सॉइल की स्टडी को हम कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहेंगे? पेडोलॉजी। तो कुछ इसी तरह का था हमारा ये, और ये क्वेश्चन पेडोलॉजी वाला क्वेश्चन बहुत बार आए भी हैं, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। कुछ इसी तरह के आपके पूछे जाते हैं इनमें से, तो ये टॉपिक मुझे मिला तो मुझे लगा कि आपको साथ मतलब कराना चाहिए, क्योंकि अच्छा टॉपिक है और ये बहुत बार पूछा भी जाता है। ओके, तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। तो अपना ख्याल रखें, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। ओके, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।